किए मुझको क्षितिज के पार हूं मैं। कहो रुद्राणी मगर अनुराग हूं मैं, एक चिंगारी लपट हूं आग हूं मैं। Vande Bharatam, Nari Shakti. The presentation by the Ministry of Defence and the Ministry of Culture. Classical, folk and contemporary fusion dance, all coming together, depicting the power of women through 5 elements of earth, water, air, space and fire. As we reach the end of the Republic Day Parade,
The audience now all pumped up for the grand finale, and we're hoping that we will have the Flypast as well as the Daredevils from the chorus signals on their motorcycles, depicting their acrobatic skills and their aerobatic skills. The excitement is palpable as we strain our eyes to spot the headlights of the first rider from the Chorus Signals motorcycle ride display team, popularly called the Daredevils. The riders are volunteer dispatch riders who not only are proficient in their trade but are also a self-determined, mentally alert, physically fit batch with unmatched courage, stamina and precision in handling motorcycles. राजपथ पर, जो कि पहले राजपथ था, अब कर्तव्य का पथ बन चुका है, उस पर अब डेयरडेविल्स का आगमन हो रहा है जो आपको रोमांच से सराबोर कर देंगे, दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले ओपनिंग सैल्यूट डेयरडेविल्स के द्वारा। Captain Ashish Rane saluting smartly on top of his 10.5 feet ladder. Precision to the split of a second that has all of us watching mesmerized by the kind of stunts that they will perform. Jimmy formation showcasing swift and secure trade to the chorus signals being performed by Lance Naik Desai Ajit. कर्तव्य पथ पर कर्तव्य परायणता और संतुलन का अनोखा संयोजन, मन और शरीर के सामंजस्य का संयोजन, संयोग को प्रदर्शित करता योग प्रदर्शन डेयरडेविल्स के द्वारा। एनके स्वप्निल को मोटरसाइकिल पर सूर्य नमस्कार करते हुए देखा जा सकता है। टीम ने एक मोटरसाइकिल पर 50 योग मुद्राओं का विश्व रिकॉर्ड भी मुकम्मल। मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह मौजूद, साथ में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विशिष्ट अतिथिगण आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और यहां रायसीना पहाड़ी से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है सधे हुए कदमों से। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के ये अश्वारोही दुनिया में अपनी तरह का अनोखा दस्ता, गौरवशाली परंपरा और देश प्रेम संकल्प की अनोखी मिसाल, भारतीय राष्ट्र राज्य को नई ताकत देने का एहसास। राष्ट्रपति अंगरक्षक 46 घुड़सवारों का ये दस्ता, राष्ट्रपति अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी और ये उनकी स्थापना का 250वां वर्ष है। Ladies and gentlemen, Srimati Draupadi Murmu, the President of India, along with the Chief Guest, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, have arrived. देवी और सज्जनों, माननीय के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इसके राष्ट्रपति माननीय श्री अब्दुल फतेह अल-सीसी भी उपस्थित हैं। An arrival at the saluting base of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and along with her, the honored guest for today's Republic Day celebrations, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, and we warmly welcome them.
74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी का परिचय इस समय सलामी मंच के सामने मौजूद तीनों सेना प्रमुखों और विशिष्ट अतिथिगणों से कराया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य मंच पर पहुंचते हुए In a short while from now, a 21-gun salute will be given, presented by the ceremonial battery of 871 Field Regiment. As Rajpath will resonate to the 21-gun salute, the national anthem will echo. राष्ट्रपति अभिरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्यम तक। The President's bodyguard now move away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony to escort the Supreme Commander, the President of India, to official residence, the Rashtrapati Bhavan. And it's time now for the parade to begin. From the crisp sounds of marching boots set to uplifting martial music, to strong, powerful words of command set to impeccable timing, from the soft sway of our unique camel contingents to the rumbling of our mechanized forces, from the rich tapestry of brilliantly composed tableaus to the rising roar of fighter aircraft, our senses are in for a spectacular lineup, waiting in the wings literally. जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज्ड ऑपरेशन से काउंटर इंसर्जेंसी अब ऑपरेशन कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए। भारत के गौरव को उमंग के रंगों में चमकते हुए देखिए। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, AVSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र, दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी हैं। दिसंबर 1986 में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। इन्होंने अगस्त 2022 में GOC दिल्ली एरिया का कार्यभार ग्रहण किया। आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ।
राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। इन्हें दिसंबर 1989 में कमीशन दिया गया था। जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला। इनमें उत्तर पूर्व में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, सियाचिन में उच्च दूरता क्षेत्र एवं पश्चिमी सीमा में रेगिस्तान सेक्टर शामिल है। आपने पश्चिमी फ्रंट पर स्ट्राइक फोर्स के अधीन कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन की कमान संभाली। आप जम्मू एवं सलामी मंच के सामने आज की परेड के 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। माननीय राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए और अपने आर्मी स्कूल और एमिनेशन इंग्लैंड में भी पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। जनरल ऑफिसर ने 16 दिसंबर को बेहद खास अवसर दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के 74वां गणतंत्र दिवस किया है। आज कोहरे की चादर में कर्तव्य पथ लिपटा हुआ, लेकिन जोश और उमंगें आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी, अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा, परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर पाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, कर्नल D श्रीराम कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को दिया जाता है। इनका जीवन प्रेरणा है। सब वंदना करेंगे। बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर। Ladies and gentlemen, is the combined band and marching contingent of the oldest regular army known to humanity from the land of Versailles. हमारे वीर सैनिक, वीर योद्धा परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता। हमारा मेहमान देश मिस्र इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल अल खरासवी ने। इस दस्ते में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों के मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं। मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते ये सैनिक And now, following our guest contingent, the first contingent in the uniform of the 61 Cavalry led by Captain Raizada Shaurya Bali, going past the saluting base. Raised in 1953, 61st Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. It has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa in 1918. Their motto, Ashva Shakti Yashobal,
which means horsepower is forever supreme, and no doubt. And after the clip-clop of the horse hooves on the tarmac, we hear the rumble and the thunder of our mechanized columns. The first detachment is of the main battle tank Arjun of 75 Armoured Regiment, led by Captain Amanjeet Singh. State-of-the-art MBT Arjun, an indigenous development by the DRDO. Integrated fire detection and suppression system and NBC protection system. And following them, we have the Nag missile system of the 17th Mechanized Infantry Regiment, led by Lieutenant Siddharth Tyagi. Its crewless turret is capable of firing 6 Nag anti-tank guided missiles. Satra Mek, Har Maidan Fateh, their motto of the regiment. And now approaching the saluting base, the BMP 2 of the Mechanized Infantry Regimental Center, led by Captain Arjun Sidhu of the 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. High mobility, lethal weapon system, night fighting capability, and the motto of the regiment, valor and faith. कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, जिसमें मेक इन इंडिया का तत्व हर जगह मौजूद। वैसे इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में देश में निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है कर्तव्य पथ पर। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन 3 लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन दत्तरवाल के नेतृत्व में। ये वाहन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाया गया है। विशेष तौर पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने K9 वज्र टी का है। उपस्थित जनसमूह विस्मित आह्लादित होकर इस सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए K9 वज्र टी के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 224 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी। K9 वज्र टी गतिमान युद्ध के लिए उपयुक्त है। परमाणु जोखिम पहचान प्रणाली भी इसकी खासियत। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वप्रथम अर्थात सदैव प्रथम। सलामी मंच के सामने K9 वज्र टी। विशिष्ट अतिथि दीर्घा भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए सलामी मंच के सामने अगला दस्ता ब्रह्मोस का 861 मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला के नेतृत्व में। 861 मिसाइल रेजिमेंट ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया था।
दुनिया की पहली प्रचालन युक्त ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट होने का गौरव भी 861 मिसाइल रेजिमेंट को हासिल है। आदर्श वाक्य स्वामी शरणम अय्यप्पा। विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य 74वें गणतंत्र दिवस में भारत की सामरिक शक्ति के साक्षी बनते हुए अगला दस्ता 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का है। 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अग्रणी अजय, जिसका अर्थ सदैव अग्रणी और अजय। Short span bridge, we have the mobile microwave node and mobile network center of the Corps of Signals, led by Major Mohammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarter Signal Regiment. The column consists of 2 vehicles, a mobile microwave node along with the mobile networking center. And this can operate on optical, microwave and satellite media to provide triple play services to include voice, data and video to field formations in active hostilities. Truly the next generation network vehicle, an enabler of network-centric operations. The motto of the Corps is Tivra Chaukas, meaning swift and secure. And just behind them, the Akash weapon system of 27 Air Defence Missile Regiment, the Amritsar Airfield, led by Captain Sunil Dasharathe, accompanied by Lieutenant Chetana Sharma of 512 Light AD Missile Regiment. This weapon system is capable of keeping our skies protected and safe. It was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. As the audience watching in awe of these majestic machines coming down Kartvaya path. Technology which is aiding us in keeping our country safe and secure. Soon we will be able to shift our attention from the combat elements on the ground to combat platforms in the air, as we will see a formation of advanced light helicopters coming towards the saluting base. The Mechanized Infantry Regiment, approaching the dais now, commanded by Captain Harshdeep Singh Sohi of the 23 Mechanized Infantry Battalion. The Mechanized Infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army. This is the youngest regiment of the Indian Army, and though it is the youngest, it boasts of some of the finest and highly decorated erstwhile infantry battalions being part of its unit. Valor and faith is its motto, and the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai. Visibility slightly improving, but maybe it's not enough for the helicopters to be able to be here in time, but we're moving on. शेर जवान की जोशीली धुन, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड, 100 संगीतकारों का ये बैंड दस्ता सूबेदार राजेंद्र के नेतृत्व में, के साथ नायब रसालदार मंटू मंडल और सूबेदार राजेंद्र सिंह। कैप्टन अमन जगताप की कमान में
पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। प्रेरणा देते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला दस्ता ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत तबास ने। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 254 वर्षों से अधिक पुराना है। युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कदमों से कदम, कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड। राजपूत सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड। Going past the saluting base now, the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21 Battalion of the Dogra Regiment. The motto of the regiment is Kartvaya Anvadma, which means duty before death. And their war cry, Jwala Mata Ki Jai. This sharp word of command is from Major Ratnesh Tiwari of the 12th Battalion of the Bihar Regiment, leading the Bihar Regiment contingent. In fact, the Republic Day Parade contingent of the Bihar Regiment has been selected from all the battalions. Karm hi dharm. And their war cry, Bol Bajrang Bali ki Jai. Veer Kargil echoing here at Kartvaya Path, the combined band of the Assam Regimental Centre, Mahar Regimental Centre and Jammu and Kashmir Rifles Regimental Centre with 100 musicians led by Subedar Major Diggar Singh. Lieutenant Indrajit Singh Sikarwar of 3rd Battalion of the 9 Gurkha Rifles, Chindits, giving the command for the unmistakable Gurkha Brigade. This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal, which transcend international boundaries. गोरखा ब्रिगेड का दस्ता कर्तव्य पथ पर फिजाओं में वीरता और रोमांच का संचार करता हुआ और उसके ठीक पीछे पूर्व सैनिकों की झांकी टुवर्ड्स अमृत कॉल विद रिजॉल्व अ वेटरन्स कमिटमेंट विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं।
और पूर्व सैनिकों की झांकी के ठीक पीछे नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एंथोनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ। इसमें 80 बैंड वादक शामिल, सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। नई सुबह की शुरुआत भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में। नौसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट के पीछे भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, संसज्जित, सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इसमें परिलक्षित किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत सिंह चौहान और लेफ्टिनेंट वर्षा शिंदे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। झांकी में आगे डोर्नियर विमान को दर्शाया गया है। बहुत ही खूबसूरत अविस्मरणीय नयनाभिराम दृश्य कर्तव्य पथ पर। Warrant Officer Ashok Kumar leading the Air Force Band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March, comprising 3 drum majors and 72 musicians. As I mentioned earlier, the visibility here clearing up, and there you had the bars, which has gone past 3 MiG-29 aircraft in Vic Echelon, led by Group Captain Chitwan Arora, flying at 8,000 feet at a speed of 780 kilometers per hour. It was almost a see now and not see them again kind of fly past, because the visibility here is clearing up a bit. The marching contingent of the Indian Air Force, just behind the Air Force Band, comprising 144 air warriors and 4 officers, led by squadron leader Sindhu Reddy. Just behind the marching contingent from the Air Force, we have the tableau with the theme Indian Air Force Power Beyond Boundaries. In the center, you have a rotating globe symbolizing the Air Force's expanded reach, whereby it can render humanitarian aid across borders and also take part in flying exercises conducted with air forces of friendly foreign countries. Netra, an airborne early warning and control aircraft that carries indigenous payloads. In the center, you've got the light combat aircraft Tejas Mark II, light combat helicopter Prachand, and C-95 bolstering the fighting and logistic capabilities, along with the Garuds in combat gear. Securing the nation with effective surveillance, communication and neutralizing threats is what the DRDO, or the Defense Research and Development Organization, the premier R&D organization, equipping our armed forces with state-of-the-art defense systems, working towards Atmanirbharta in defense. New on Kartvaya Path, the DRDO tableau depicting these security measures that they have been able to design and put across. DRDO की झांकी के बाद कर्तव्य पथ पर शान से बढ़ता व्हील आर्मर्ड पर्सनल कैरियर WHAP 8x8 70 टन। DRDO ने इसे देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। DRDO की इस झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं रोहित आर मोरे। ये वाहन पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है, नदियों और नहरों को पार कर सकता है। सड़क पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है।
के आसमान में बायरन पे लहराऊंगा, अब की बार तिरंगा के छाती पर फहराऊंगा, अब की बार तिरंगा के छाती पर फहराऊंगा। उत्साह और रोमांच के क्षण कर्तव्य पथ पर भव्य और शानदार गणतंत्र दिवस परेड और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता कैप्टन अक्षय की अगुवाई में असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता। इन्हें पूर्वोत्तर के प्रहरी कहा जाता है। नारी शक्ति को दर्शाता ये दस्ता सबसे पुराना और सम्मानित पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। मधुर धुन बजाता असम राइफल्स का बैंड, 35 संगीतकार, कमान संभाली है वारंट ऑफिसर राजेश कुमार ने। बाय बैंड की कमान हवलदार पूर्ण बहादुर राय के हाथों में। भारतीय तटरक्षकों का दस्ता, हमारे समुद्रों के प्रहरी, भारतीय तटरक्षक के जवान कर्तव्य पथ पर दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं डेप्यूटी कमांडेंट रोहित सिंह। इनका साथ दे रहे हैं डेप्यूटी कमांडेंट अकिन जोशी और बल की 2 महिला अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट मानसी शेलर और असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सुपारकर। स्थापना के बाद से इस बल ने समुद्र में 11,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये बल। Going past the saluting pace, a flash of red, the Central Reserve Police Force Band. Inspector Shamsher Lal leading this band. Desh ke hum hai rakshak. That's the tune. (102 personnel). And now the Central Reserve Police Force Marching Contingent, an all-woman contingent of the CRPF, Peacekeepers of the Nation, led by Assistant Commandant Poonam Gupta. The force has the distinction of raising the first ever women-armed police battalion in the world. Service and loyalty, the motto of the CRPF. Going past the saluting base, the Railway Protection Force Band. Constable Suresh Chanseni leading the band, the tune Gangotri. Following their band, the Railway Protection Marching Contingent.
Assistant Security Commissioner Saurav Kumar leading them, providing security to around 23 million passengers every day over the Indian Railways, including more than 4.6 million women passengers. And it prides itself on being the central force with the maximum representation of women in its ranks. कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का बैंड। दिल्ली पुलिस के बैंड के जवान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए गुजर रहे हैं। नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा। उपस्थित जनसमूह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अभिनंदन करते हुए इस गौरवमयी राष्ट्रीय पर्व के प्रदर्शन का। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। इस दस्ते में 32 कांस्टेबल शामिल। ये दस्ता दिल्ली पुलिस की धुन बजा रहा है और इसके ठीक पीछे है दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिंजेंट। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाथन आईपीएस के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के इस मार्चिंग कंटिंजेंट में एक राजपत्रित अधिकारी, 3 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल और 100 कांस्टेबल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्चिंग कंटिंजेंट को गणतंत्र दिवस परेड में अब तक 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। और अब सलामी मंच के सामने राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज का अनोखा संगम सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अचल सिंह 2IC और 2 सब इंस्पेक्टर की 35 अन्य सवारों के साथ दस्ते में शामिल। ऊंटों के कारवां के बाद आज पहली बार महिला कैमल राइडर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही हैं। ये सुसज्जित ऊंटों पर सवार हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीमा सुरक्षा बल का उल्लेखनीय कदम। ये महिला राइडर राजस्थानी कहावत हमारी छोरियां के छोरों से कम का, इस कहावत को चरितार्थ कर रही है। सीमा सुरक्षा बल का सवार बैंड दस्ता बैंड मास्टर इंस्पेक्टर बोधराज की अगुवाई में सलामी मंच के सामने। दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार दस्ता हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ। BSF Camel Band gathering applause as it moves forward. And after the military displays, we now have the youth of India on Kartvaya Path. First, the NCC Boys Marching Contingent, led by Senior Under Officer Pujari Shivanand of NCC Directorate, Maharashtra. The cadets have been drawn from all the 17 directorates of the NCC. And the NCC is the largest youth uniformed organization in the world with nearly 14 lakh cadets on its rolls. Behind them, the strains of Sare Jahan Se Acha, the combined band of the NCC Boys Senior School Gwalior and NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth, Pilani, led by Senior Under Officers Abhishek Chauhan and Sweksha Gupta. Getting a standing ovation as the band moves forward with the most popular tune of Sare Jahan Se Acha. Following them, the NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Sonali Sahu of NCC Directorate, Odisha, a state from where our Honourable President hails.
युवा शब्द को उल्टा कहे तो वह वायु बन जाता है। तभी युवा तूफान लाता है। तो उसी तूफान के नीचे अपने भव्यता पर राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्ग निकालता है। राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भावना के साथ अपनी तमाम शक्तियों के साथ चंडीगढ़ के मध्य प्रदेश क्षेत्र में The contingent of the National Service Scheme known as NSS, comprising 148 volunteers. The National Service Scheme has 3.91 million volunteers in its fold, drawn from 657 universities, 51 directorates and 2 councils, 20,669 colleges and institutions of higher learning, and over 11,000 senior secondary schools. कर्तव्य पथ पर संगीत की स्वर लहरियां बिखेरता भारतीय सेना का सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड धुन बजा रहा है। नंदा देवी 128 संगीतकारों के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं। सुबेदार मेजर भवन आर्य। और अब सजे धजे वाहनों में कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता पधार चुके हैं। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। बहादुरी के लिए मास्टर रोहन रामचंद्र बहिर, कला और संस्कृति के लिए मास्टर आदित्य सुरेश, कुमारी एम गौरवी रेड्डी, मास्टर संभव मिश्रा, कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी, खेलकूद के लिए कुमारी अलाना मीनाक्षी कोला गोतला, कुमारी हनाया निसार, मास्टर शौर्यजीत रंजीत कुमार खैरे, नवाचार के लिए मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान, मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना और समाज सेवा के लिए कुमारी अनुष्का जौली। अब बारी भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन की। प्रभाला तीर्थम पर केंद्रित आंध्र प्रदेश की झांकी। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा और अन्नपूर्णा भी कहते हैं। संक्रांति आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। त्योहार के दौरान लोग प्रभाला तीर्थम को मनाते हैं। आंध्र प्रदेश की झांकी के बाद सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई असम की झांकी। असम की झांकी में असम के इतिहास में महान जनरल लचित बुरफकन को नाव पर देखा जा सकता है और दूसरे भाग में मां कामाख्या के पवित्र मंदिर का प्रतिरूप है। ये गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और झांकी के साथ साथ बिहू लोक नृत्य।
The visual treat has just started. Diverse culture, traditions, And now we await the tableau from the Union Territory of Ladakh. The theme, tourism and composite culture of Ladakh. Depicting the harmonious nature of the people with the nature around. And now the tableau from Uttarakhand, Devbhumi Uttarakhand, the land where divinity resides. Glimpses of the Corbett National Park, the Ipan art of Uttarakhand displayed on the outer part of the tableau, and the famous Cholia dance of Uttarakhand. And here at the National War Memorial in New Delhi, as the Prime Minister a short while ago paid homage to the Amar Jawan, the immortal soldier, the flame of sacrifice, valor and courage burns strong, giving life to tribute, light to inspiration, and love to national pride. Leadership, they say, is not about standing out, it's about hanging in, not giving up when the odds are stacked against you. And every martyr that we honor today exemplifies this quality. True respect belongs to those who don't think twice about fighting for that which they believe in with all their heart. Raksha Mantri, seeing the Prime Minister off from the National War Memorial, and now all action will shift and all attention will move to Kartvaya Path at the saluting base. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। कुछ ही देर में वो गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। कर्तव्य पथ जहां अब से थोड़ी ही देर में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शानदार परेड और हमारी सांस्कृतिक विरासत की झांकियां होंगी। आज सुबह धुंध छाई हुई है, लेकिन माहौल और वातावरण जोश से भरा हुआ। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर कर्तव्य पथ सजा धजा नए रूप में निखरा हुआ और ये दृश्य राष्ट्रपति भवन के, जहां से माननीय राष्ट्रपति जी कुछ ही देर में यहां से प्रस्थान करेंगी। And here we can see the first glimpse of our President, Srimati Draupadi Murmu, along with our honored chief guest, His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, leaving Rashtrapati Bhavan. राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल से देश की राष्ट्रपति, देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदय और आज के समारोह के मुख्य अतिथि को समारोह पूर्वक एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर।
और एडीसीज मेजर रोहन सुधाकर चौहान और एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट का भव्य प्रांगण एक उत्सव के माहौल में परिवर्तित होता हुआ परंपरागत तौर पर विशिष्ट अतिथि का स्वागत और उनका सम्मान, और साथ में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। The President's bodyguard ready to salute their Supreme Commander. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। The President and our chief guest for today's parade will now board the vehicle to slowly reach the saluting base. The Commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen mounted on his charger Glorious. And to the left of the President's car will be the second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, mounted on his charger Sultan. Specially placed cameras over here at the majestic forecourt of Rashtrapati Bhavan, where ceremonial welcomes are given to visiting heads of state. And today, all dressed up as India celebrates its 74th Republic Day. The official residence of the President of India. The President's bodyguard, the senior-most cavalry regiment. It carries out mounted ceremonial duties for the President, and its officers and men are excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. On either side, tinkling fountains, adding to the air of festivity, ceremony and grandeur. And there right in front, we can see the central dome. And here we come back to Kartvaya Path, where the Prime Minister has arrived at the saluting base. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन। उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सलामी मंच के सामने मौजूद। प्रधानमंत्री का आगमन और जाहिर सी बात है बहुत उत्साह, करतल ध्वनि, यहाँ जनसमूह में बहुत उत्साह। The Prime Minister being introduced to the Chief of Defence Staff, the three service chiefs, and all the other dignitaries here.
And it's definitely an exciting moment for all the viewers who have specially come here. I think for many of them, it's the first time a close-up view of the people who govern them. The Prime Minister moving into the two enclosures on either side of the saluting base, greeting people, making a personal connect and warming the weather, the hearts and of course the feelings. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा देवभूमि उत्तराखंड की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए समाज के हर वर्ग का शख्स आज कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का साक्षी बनता हुआ। अगली झांकी सलामी मंच के सामने त्रिपुरा से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से त्रिपुरा में पर्यटन और जैविक खेती के माध्यम से स्थायी आजीविका किस तरीके से अर्जित की जा रही है, इस विषय पर त्रिपुरा की ये झांकी केंद्रित है। त्रिपुरा की झांकी में पैगोडा यानी बौद्ध स्तूप का भी नक्काशी के साथ प्रदर्शन हुआ। और अब बारी है पश्चिमी भारत की यानी गुजरात की ओर चलते हैं। क्लीन ग्रीन ऊर्जा युक्त गुजरात की झांकी सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सुंदर तालमेल इस झांकी में देखने को मिल रहा है। झांकी के दूसरे हिस्से में 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाले देश के पहले गांव मोडेरा को दिखाया गया है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। हर घर सोलर पैनल थी सोहाय, मोढेरा गाँव में जोई हर कोई हर खाय, गुजरात माहे सोलर नो जय जय थाय। कुसुम स्कीम थी 40 सोलर पंप, खेड़ू खुशहाली मांगाय, गुजरात माहे पर्यावरण नु जतन थाय। हे सूरज पवननी जोड़ी थी कच्छ में, हाइब्रिड प्लांट उभा थाय ने 8 प्रहर ग्रीन ग्रीन एनर्जी पैदा थाय। गुजरात Renewable sources of energy as the theme for the tableau from Gujarat. And in case you've been counting the number of tableaus that have gone past, 23 tableaus, of which 17 are from states and union territories and 6 from various ministries and departments are in this parade. We now have the tableau from Jharkhand, housing one of the 12 Jyotirlingas. The tableau shows the famous Baidyanath temple located in Deoghar, Lord Birsa Munda in front. Birsa Munda was a social reformer and a freedom fighter who revolted against the British, was arrested and hanged, and even today tribals consider as the god of the earth. The children here looking eagerly to see maybe just their state coming down the Kartvaya path. From Jharkhand we move to the north and eastwards to Arunachal Pradesh, showcasing the rich potential for tourism in the fields of adventure, sport, ecology, culture, religion, history and archaeology.
Arunachal is known as the land of the rising sun and shares boundaries with Bhutan, China and Myanmar. Many developments have been made in the state, and we can see on the tableau the advanced landing grounds with civil terminals, etc. being depicted. We've also got the state bird, the hornbill, on it, and major tribes of the state attired in traditional dresses accompanying the tableau. पूर्वोत्तर से आइए चलिए अब उत्तर की ओर नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर। जम्मू कश्मीर ने पर्यटन की नई ऊंचाइयां छूकर रिकॉर्ड बनाया है। झांकी में जंगल है, ट्यूलिप गार्डन है और लेवेंडर की खेती है। पवित्र अमरनाथ तीर्थ स्थल को इस झांकी में देखा जा सकता है। सर्वलयं सर्वचराचरस्थं त्वमेव शम्भुं शरणं प्रपद्ये। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। हमको का तो बलिदानी, अमरनाथ का बलिदानी, जय जय बम बोले। भारत की संस्कृति की तस्वीर कर्तव्य पथ पर और अब नारी शक्ति का संदेश लेकर केरल राज्य की ये झांकी। नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता 96 वर्ष की कार्त्यायनी अम्मा को सम्मानित किया गया है। पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली नंचेम्बा यहां पर मौजूद। Well, if you're enjoying the diversity, join us. We move from the Arabian Sea towards the Bay of Bengal. The tableau, which will now come on next, will be from West Bengal. And here, visuals at the India Gate, Durga Puja. Following the tableau from West Bengal, we have the next state of Maharashtra, which will now shortly go past the saluting base, and there we are. Sade Teen Shakti Pithe and Nari Shakti, showcasing the feminine power as well as the intangible heritage of temple style and folk art of Maharashtra. अंबाबाई कोल्हापुरी असे रेणुका माहुरी सप्तशृंगी वणी मध्ये भवानी तुळजापुरी. All about this year's Republic Day parade. Chief guest, President Emmanuel Macron. फ्रांस, एक खूबसूरत देश जो अपनी संस्कृति, मुक्त उत्साही लोगों, शानदार शहरों और स्वादिष्ट व्यंजनों से पूरी दुनिया को आकर्षित करता रहा है। भारत और फ्रांस के बीच संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ठ रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की अध्यक्षता में दोनों देशों के दशकों पुराने रिश्ते को एक नई ऊर्जा मिली है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 2017 में महज 39 वर्ष की आयु में फ्रांस के राष्ट्रपति बने और साल 2022 में फ्रांस की जनता ने एक बार फिर उन्हें विशाल बहुमत से चुना। Et nous allons gagner! Vive la République! Vive la France! फ्रांस के आमिया में जन्मे इमैनुअल मैक्रोन ने यूनिवर्सिटी पारी नॉन्तेर में फिलॉसफी की पढ़ाई की और फिर तमिलनाडु की इस झांकी में मनोहारी नृत्य का प्रदर्शन भी देखने को मिला। उपस्थित जनसमूह बड़ी संख्या में, जिसमें छात्र छात्राएं शामिल, राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए अगली झांकी नारी शक्ति का उत्सव कर्नाटक से। सुलागिट्टी नरसम्मा एक दाई, तुलसी गौटा हलक्की जिन्हें वृक्षों की मां कहा जाता है, और उनके साथ सालू मर्दा थिम्मक्का को यहाँ दर्शाया गया है। From Karnataka, we move to the state of Haryana and Kurukshetra specifically, best known as the land where the great battle of Mahabharata was fought 5,000 years ago and where Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita. Here, depicting the scene of Lord Krishna's sermon to Arjun, various scenes from the battle are also depicted on the sides of the trailer. Lord Krishna's message of karma, jnana and bhakti. Chariot and galloping horses, signifying the journey from darkness of ignorance to the eternal light of enlightenment. We're on to now the Union Territory of Dadar, Nagar Haveli and Daman and Diu, where the theme is conservation of tribal culture and heritage. The tableau in several parts. The first part showing the conservation of culture with tribal folk dances Bhavada and Tarpa of the Warli tribe and the fishing activity of the Machi tribe. The anchor from INS Kukri ship in front. The large boat which represents the fishing culture of the territory, and the rear part of the ship showcasing the Diu fortress. हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन से सभी अभिभूत हैं। प्रकाश के संदेश को लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश की झांकी। आस्था और भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपों का उत्सव सन 2017 से लगातार किया जा रहा है। खुली
फसलों के पावर हाउस मिलेट यानी मोटे अनाजों पर केंद्रित भारत सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र कर्तव्य पथ पर अगली झांकी ICAR की, जो मोटे अनाजों यानी मिलेट्स पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2023 यानी इसी वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। झांकी में ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कुंगनी और सांवा की फसल देखी जा सकती हैं। मेरे देश की धरती से सोना ये उगे, कहते हैं मिलेट इनको, मोटा दाना भी इनको कहे। ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी इनमें आते हैं। पौष्टिकता का उत्सव आओ मिलके मनाते हैं। होती टिकाऊ खेती, अच्छी सेहत ये बनाए, चलो मिलेट उगाए, मिलेट का वर्ष मनाए। As the tableau of the ICAR moves past, we now have approaching the saluting base, the tableau from the Ministry of Tribal Affairs, based on the theme Eklavya Model Residential Schools. The next tableau is also from the Ministry of Home Affairs, the Narcotics Control Bureau tableau, with the theme Resolve at the rate 75 Drug-Free India. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है हम, नजरबाज की जीते सी फुर्ती है पहचान, नशा मुक्त भारत का हमने छेड़ा है अभियान। सकल देश में जन आंदोलन का परचम लहराए, नशे के इस अभिशाप से हम भारत को मुक्त बनाए। ड्रग्स से इस जंग में साथ हम सभी, हर कदम पर संग में आपका NCB। कर्तव्य पथ पर सामाजिक संदेश का भी समावेश होता हुआ गणतंत्र दिवस के इस पर्व में अगली झांकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नारी शक्ति को परिलक्षित करते हुए, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, CRPF, CISF और असम राइफल्स का प्रतिनिधित्व है। कर्तव्य पथ पर अटल खड़ी है नारी, देश की नारी शक्ति का मनोहारी प्रदर्शन। और अब अगली झांकी कर्तव्य पथ पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से। ये झांकी जैव विविधता संरक्षण विषय वस्तु पर आधारित है। झांकी में चीता परियोजना और राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। पूरी तरीके से प्राकृतिक फूलों से सजी धजी ये झांकी मनुष्य तभी बनेगा महान जब मन में रखेगा जीवों के लिए सम्मान।
entirely crafted with vibrant coloured natural flowers, the tableau from CPWD moving towards India Gate, followed by the tableau based on the theme Shakti or women power, celebrating the divine feminine who resides in and empowers all living beings. The tableau has manifestations of her as Shakti or power, as Buddhi or intellect, and as Lakshmi or prosperity. All these forms of Matri, creating, maintaining, destroying and recreating the entire universe as per Indian traditions. Shakti Rupena Sanstita. For the second year, the Ministry of Defence and Ministry of Culture now will present their cultural extravaganza, Vande Bharatam, with the theme of Nari Shakti. The group consists of 479 artists in the age group of 17 to 30 who have come here selected through a month-long rigorous competition held at various state and zonal levels, and now they are on the national stage. 326 female and 153 male dancers in the grand finale of Vande Bharatam, presenting classical, folk and contemporary fusion dance depicting the power of women through 5 elements: earth, water, air, space and fire. The song has been composed by 2 female composers, Raja Bhavatarini, Alok Nanda Das Gupta, and the 5 elements are introduced by Ghazala Amin, penned by Ashok Chakradhar, with lyrics for Nari Shakti by Rajeshwari Das Gupta. The entire show has been choreographed by a team of 4 dynamic dance exponents: Jaya Prabha Menon, Kavita Dwivedi, Nivedita Mahapatra and Bhavini Mishra. गगन हूँ, मैं पवन हूँ, मैं ही अगन हूँ, मैं 5 तार की वीणा हूँ, नारी हूँ, परम प्रवीणा हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं युक्ति हूँ, मैं मुक्ति हूँ, आसक्ति हूँ, अनुरक्ति हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न नारी शक्ति हूँ, स्वयं सिद्धा सौम्या हूँ, स्थिरा हूँ, धवलधारी धैर्यधारी मैं धरा हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाक्रियाः। दायनी हूँ, तोड़ती जंजीर हूँ मैं, वेग शिप्रा चंचला हूँ, नीर हूँ मैं।
अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। Bestowing tribute, they say, is practiced not so much in words as in action, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection and integrity came first, always and every time. प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवा गार्ड सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं।
The buglers sounding the rouse, and the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung but many unsung. And today, as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of President Draupadi Murmu, Kartvaya Path will resonate with of sounds, the clip
clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets, and of course, repeated applause of an highly appreciative audience here. We're now at the saluting days at Kartvaya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Fansalkar. The ADCs, Major Rohit Rasgotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the President's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting bay Kartvaya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगी। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army, that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day Parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It of course has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर।
और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt and the Defence Secretary Shri Giridhar Aramane. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible or on either side of Kartvaya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents of state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों
आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहां कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं। Members of the diplomatic corps representing their countries and the common man and woman of India all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartvaya Path. खास मेहमान, खासतौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति, और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हों, Once again, as President Emmanuel Macron will arrive at the saluting base, he will be received by the Prime Minister and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific Committee. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to the Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs
A 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartvaya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day. On the official occasion of Republic Day, 21 guns is the highest military honor presented to the national flag on the Kartvaya Path. All are ready to see right at the moment, and those who uniform are requested to salute. President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rajpath Bhavan. And now it's time for the parade to begin, and of course there will be a beautiful flower offering right at the beginning. We can see over here, for the first time, heralding the parade, a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to Rag Revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है।
नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ ध्वज फॉर्मेशन में 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए, उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र। जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता। उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल डी श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the Gallantry Award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khurda, comprising 30 musicians, playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them we have 2nd Foreign Infantry Regiment.
The marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel. The legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky, gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniev Ruma, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past the saluting base, the 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry led by Major Yashdeep Ehlawat. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is to date celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है, और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है BMP-2x2 के नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं। सारथ नाम का ICB BMP-2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष
गरुड़ का हूँ बोल प्यारे। BMP 2x2K का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। The ICV BMP-2 going past the saluting days, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle-mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajpath, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun and Captain. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun and Captain Armandeep Singh Ojla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system, with each launcher boasting of 12 rockets, developed by the DRDO, Pinaka is a vital component. तो ये परेड का आगाज हो चुका है। ठीक 90 मिनट तक ये परेड यूं ही चलेगी, लेकिन इस बार आपको बताएं 2024 गणतंत्र दिवस में सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षण का जो केंद्र रहने वाला है वो नारी शक्ति, क्योंकि नारी शक्ति अपना दमखम दिखाएगी 2024 गणतंत्र दिवस परेड पर। लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा की अगुवाई में ये जत्था आगे बढ़ता हुआ, led by Lieutenant Deepti Rana of the Regiment of Artillery. Radar system, developed again by the DRDO and Bharatam locating This is radar a system, radar system जिसकी अगुवाई कर रही हैं दीप्ति राणा, automatic first लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा। तो जैसा कि आपको बता रहे हैं कि इस वक्त 2024 गणतंत्र दिवस अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि थीम न सिर्फ भारत का विकास बल्कि महिला शक्ति। 2024 गणतंत्र परेड दिखाती है महिला शक्ति, आदर्श वाक्य, हर जगह सम्मान और प्रतिष्ठा। ये है आपके सामने कैप्टन सुमन सिंह की अगुवाई में होता हुआ 9 रैपिड इंजीनियरिंग रेजिमेंट का दस्ता। आदर्श वाक्य ने सर्वत्र मोबाइल ब्रीजिंग सिस्टम कैप्टन सुमन सिंह की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। Lone helicopter, rather 3 helicopters in Vic formation as they move forward, and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. कर्तव्य पथ पर
भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का। इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। ये प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। And now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MFRDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment, the MR SAM weapon system, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन का ये दस्ता अगुवाई में कैप्टन आकांक्षा गेम्स से बेहद महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दस्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों में आप वो भी देख सकते हैं। भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं परेड को देखने के लिए। प्रचंड ठंड के बीच में न सिर्फ दिल्ली बल्कि दूर दराज से लोग आए हैं। मोदी कैबिनेट अपने परिवार के साथ पहुंची हुई है। 2024 75वां गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ से सीधी तस्वीरें। People from different parts of the country, all adding to diversity, variety and beauty. स्कूलों के स्टूडेंट्स, कॉलेज से सब आए हुए हैं, परिवार सब आए हुए हैं और गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रहे हैं। 90 मिनट तक चलने वाली ये परेड जिसका एक हिस्सा जो है वो बेहद लोकप्रिय। दूरदर्शन स्पेशली प्लेस्ड कैमरास गिविंग यू व्यूज। आप देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह इन तस्वीरों में जो पहुंचे हुए हैं परेड देखने के लिए। उनके पीछे पीयूष गोयल बैठे हैं। मोदी कैबिनेट अपने पूरे परिवार के साथ गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनती हुई। स्पेशल dignitaries from all across, and in an effort to make it more inclusive, these special guests are prominently seated on either side of Kartavya Path, and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests, and this is a program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile, here on Kartavya Path, marching boots, military music, all continue. And approaching the saluting base, we have the Madras Regiment. मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का। नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट
भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयाँ हो, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात। इसके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता, 72 संगीतकार इसमें शामिल। और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते हुए। ग्रेनेडियर्स का ये दस्ता, जिसका नेतृत्व 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की। The war cry Raja Ramchandra ki Jai resounding at Kartvaya Path as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary. गठित होने के साथ ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। राजपुताना राइफल्स 1856 में पहला विक्टोरिया क्रॉस जीतने का गौरव प्राप्त करती है। जहां भी इस रेजिमेंट को तैनात किया गया, वहां इससे असाधारण वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया है। Neeraj Chopra and Deepak Punia, subedars in the regiment, and they have brought laurels. राजपुताना रेजिमेंट को 10 अर्जुन पुरस्कार जीतने का दुर्लभ और बेमिसाल गौरव प्राप्त है। मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ता हुआ राजपुताना राइफल्स जम्मू एंड कश्मीर लाई रेजिमेंटल सेंटर अब कर्तव्य पथ पर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर लाई रेजिमेंटल सेंटर, छूने एक सिंगल ट्रेनिंग सेंटर और आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद का संयुक्त बैंड दस्ता कर्णप्रिय धुनें बजाता हुआ आगे बढ़ता हुआ, जिसमें 72 संगीतकार शामिल हैं। संयुक्त दस्ते की कमान छूने एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर के सूबेदार जॉन जकारिया संभाल रहे हैं। मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ता महिला त्रिसेवा बल महिला शक्ति को दिखाता। ये त्रिसेवा बल कर्तव्य पथ पर महिला सशक्तिकरण की एक और मिसाल, यानी तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी अपनी आन बान और शान के साथ मार्चिंग करती हुई आगे बढ़ रही है। नेतृत्व सैन्य पुलिस की कैप्टन संध्या कर रही हैं, जिनका साथ 3 और सुपरन्यूमरी अधिकारी कैप्टन शन्या राव, सब लेफ्टिनेंट अंशु यादव और फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रुति राव दे रही हैं इनका साथ। महिला त्रिसेवा बल सिख रेजिमेंट आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की सेना की ये शेष टुकड़ी कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल।
सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर AAD कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और ASC सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड, दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार M राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में। कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए, रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ता हुआ बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप का अपने 204 वर्षों के इतिहास में वीर बॉम्बे सेपर्स को आज़ादी से पहले 34 बैटल ऑनर्स व 25 थिएटर ऑनर्स और आज़ादी के बाद 03 बैटल ऑनर्स और 06 थिएटर ऑनर्स के अलावा 10 COAS यूनिट प्रशस्ति पत्र, आदर्श वाक्य सर्वत्र और युद्ध घोष बॉम्बे सेपर्स की जय। मराठा लाइट रेजिमेंटल सेंटर दस्ता आगे बढ़ते हुए कदम ताल मिलाते हुए मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ रहा है मराठा लाइट रेजिमेंटल सेंटर का। आप जो बैंड बजा रहे हैं इसमें ये ध्रुव धुन बजाई जा रही है, संयुक्त दस्ता बजा रहा है ध्रुव धुन। Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartvaya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का महिला दस्ता कदम ताल करता हुआ कर्तव्य पथ पर पहली बार उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। ये अगली टुकड़ी जो आप देख रहे हैं महिला सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का दस्ता मेजर सृष्टि खुल्लर के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ। भारतीय नौसेना का दस्ता, भारतीय नौसेना मार्चिंग सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड, नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास M एंथनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता 80 बैंड वादक जिसमें शामिल। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल M कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका H प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ KS। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। A special tableau that acknowledges
the contributions made by veterans in nation building. In front of the saluting base now, राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा. It showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth and sustained, consistent and invaluable contributions. Now the youngest of the armed forces, the Indian Air Force, the band led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune Sound Barrier Quick March. And that is the bars formation, 3 MiG-29 aircraft flying past in VIC formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari, and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force band going past the saluting base, we've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav. इंडियन एयर फोर्स का दस्ता, भारतीय वायुसेना का दस्ता, झांकी, वायुसेना की झांकी, और इस दस्ते में आप देखिए कदम ताल करते हुए आगे. Sumita Yadav had participated in the Bastille Day Parade as well. Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayusena Saksham, Sashakt, Atmanirbhar. Potent, powerful and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C-295. झांकी, भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर, और विषय वस्तु को ये प्रदर्शित करती हुई झांकी. झांकी के सामने के हिस्से में आप देखेंगे भारतीय वायुसेना C-295 परिवहन विमान को दिखाया गया है, और इसे हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है. DRDO की झांकी आपके सामने है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, जिसमें रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी प्रयासरत इस संगठन में महिलाओं के प्रयास और उनकी भागीदारी को दर्शाया गया है. नेतृत्व कर रही हैं इस झांकी का सुनीता देवी जेना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और गाइडेड मिसाइल्स की विशेषज्ञ हैं. इन्होंने लिक्विड टेक्नोलॉजी का विकास किया है, स्वदेशी. झांकी में DRDO में महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है. झांकी में कई मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है. भारत की सैन्य शक्ति और भारत के निर्माण में महिलाओं का योगदान रेखांकित होता हुआ. भारतीय तटरक्षक बल का बैंड उत्तम अधिकारी म्यूजिशियन पापनूर जी बाबू की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ. तटरक्षक बल के बैंड के ठीक पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा और 3 अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी. बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट. इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जानें बचाई हैं, यानी हर दूसरे दिन एक जीवन. A change of color now, going past the saluting base. Again, for the first time on Kartvaya Path, the BSF महिला ब्रास बैंड, सीमा सुरक्षा बल BSF का बैंड आपके सामने, जिसकी अगुवाई महिला कर रही हैं. सब इंस्पेक्टर श्वेता सिंह कमान संभालती हुई 83 महिला सेनानी गणतंत्र दिवस परेड की
पहली बार भाग लेती तस्वीरें। सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ियों में बीएसएफ स्थापना दिवस परेड और सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता दिवस परेड कई विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहा है। Consisting of 144 Mahila Praharis led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila officers CISF Central Industrial Security Force का दस्ता कर्तव्य पथ पर CISF का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा अल्पा बैंड की अगुवाई में आगे बढ़ता हुआ। महिला शक्ति कर्तव्य पथ पर ज्यादातर मार्चिंग दस्ते की अगुवाई महिलाएं करती हुई। Approaching the saluting base in vibrant CISF turbans adorned with marching dasta sparkling band इसके बाद instruments playing the spirited tune of Amar Senani, the कर्तव्य CISF's पथ पर आपको women दिखेंगे band भारत तिब्बत led by सीमा पुलिस Constable बैंड का Kashyap दस्ता। Monica Narendra. विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेगा नायर अगुवाई करती हुई 234वीं बटालियन को आगे बढ़ाते हुए। इस दस्ते में कुल 148 महिला कर्मी शामिल हैं। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। CISF का मार्चिंग दस्ता दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है जिसमें कुल 3.24 लाख से ज्यादा कर्मियों के साथ 246 बटालियंस हैं। 148 महिला कर्मी देश के विभिन्न भागों में उग्रवाद विरोध, नक्सल विरोधी एवं कानून व्यवस्था में तैनात हैं। CISF का महिला दस्ता कदमताल करता हुआ सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा अल्पाबेन की अगुवाई में देश के हम रक्षक की जोशीली धुन बजाता हुआ सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय भी जाता है। इस महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर। सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व कर रही हैं 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर। आकर्षक परिधान, अनुशासन, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्य परायणता, असाधारण वीरता, यह है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत। अब आ रहे हैं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड कर्णप्रिय धुनें बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिमवीरांगनाएं, सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए। और यह भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिंजेंट, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। Increased presence of women at Kartvaya Path, the Shasastra Seema Bal Band contingent led by Inspector Jaya Sharma. जोश भरा है सीने में, हाथ और है हथेलियों पे जान. That is their tune. As the Defense Minister, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ते हुए
अब मार्चिंग दस्ते में आगे आ रहे हैं सशस्त्र सीमा बल बैंड। अगुवाई कर रही हैं इंस्पेक्टर जया शर्मा। सशस्त्र सीमा बल बैंड की टुकड़ी का नेतृत्व 85 संगीतकारों के साथ आगे बढ़ते हुए इंस्पेक्टर जया शर्मा कर रही हैं। Playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का दायित्व बहुत बड़ी जिम्मेदारी से इनके कंधों पर, और अब मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस का महिला बैंड आपके सामने है। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता। दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए आगे बढ़ता हुआ। बैंड का नेतृत्व मास्टर सब इंस्पेक्टर रुइंगू नो कैंसे कर रही हैं, और इस दस्ते में शामिल है कुल 81 महिला कांस्टेबल। Additional Deputy Commissioner of Police Shweta Sugatan leading the smartly red safa कर्तव्य पथ पर है दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता। 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी जीत चुका है ये मार्चिंग दस्ता। 100 महिला कांस्टेबल इस महिला दस्ते में शामिल, 44 महिला हेड कांस्टेबल और 100 महिला कांस्टेबल इस दस्ते में शामिल। कर्तव्य पथ पर आ गए हैं अब सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता। जहाज का स्वागत कीजिए कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता। डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ के जवान। गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बल के जवानों के भरोसेमंद साथी हैं ये ऊंट। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। बहुत ही आकर्षक ये ऊंट दस्ता जिसकी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने बहुत प्रशंसा की थी, और इनके ठीक पीछे बीएसएफ का ऊंट बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का ये दल, और धुन बजा रहा है हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल। राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का मार्चिंग दस्ता ऊंट दस्ता के बाद सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड कदम ताल करता हुआ अब कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्टूडेंट्स छात्राओं का मार्चिंग दस्ता सेना का कर्तव्य पथ पर। नेतृत्व कर रही हैं 148 युवा जीवन छात्राओं का गोवा निदेशालय से सीनियर अंडर ऑफिसर पुन्नम्मा। बैंड सारे जहां से अच्छा धुन बजाता हुआ आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की ये पहली मार्चिंग टुकड़ी है जिसमें कुल 148 युवा और जीवन छात्राएं शामिल हैं। और अब आपके सामने है राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का संयुक्त बैंड। इस बार राष्ट्रीय कैडेट कोर बैंड का प्रतिनिधित्व छात्राएं कर रही हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर यशस्विका गौड़ और अंकिता शर्मा कर रही है इस बैंड की अगुवाई। बैंड का नेतृत्व बैंड सारे जहां से अच्छा धुन बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का मार्चिंग दस्ता
कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का मार्चिंग, दूसरा दस्ता ये आगे बढ़ता हुआ। उत्तर प्रदेश निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर तनु तेवतिया कर रही हैं अगुवाई, इसका नेतृत्व कर रही हैं तनु तेवतिया। कुल 148 कैडेट शामिल इस दस्ते में, जो कि एनसीसी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि पहली बार राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति के योगदान के लिए दस्ता दिखाता है, जिसमें समस्त छात्राओं का दल कर्तव्य पथ पर मार्च कर रहा है। मार्चिंग दस्ते की, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है, 200 महिला स्वयंसेवी इसमें शामिल। एनएसएस के इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय सिक्किम की रेजिना तमांग। युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। आदर्श वाक्य, मैं नहीं बल्कि आप। सलामी मंच के सामने अब है मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता। 120 वादकों का ये दल है। नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर कुमार राजकुमार राम और एएमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। ये दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी। Beautifully decorated jeeps bringing the 19 children given this year's Prime Minister's Bravery Awards. The children who have shown exceptional courage, ability and outstanding achievements. ये बच्चे कुल बहादुरी पाते हुए, जिसमें कुमारी अनुष्ठा पाठक, मास्टर अरिजीत बैनर्जी, मास्टर अरमान उब्रानी, कुमारी हेतवी, मास्टर इशफाक, मास्टर एमडी हुसैन, कुमारी पेंड्याला लक्ष्मी, कुमारी सुहानी चौहान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बहादुरी, कला एवं संस्कृति, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा और खेल कूद में असाधारण क्षमताओं के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि पाने वाले बच्चों को सम्मान दिया गया है। खुली जिप्सी में सवार ये बच्चे, जिन्हें सम्मानित किया गया है बहादुरी के लिए, किसी को कला और संस्कृति के लिए, नवाचार के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, समाज सेवा के लिए और खेल कूद के लिए। The bird song of the Bugun Community Reserve, Viksit Bharat from Arunachal Pradesh. झांकियां आ गई हैं अब, जिसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की झांकी। आज अरुणाचल प्रदेश की झांकी बुगुन सामुदायिक रिजर्व विकसित भारत पर पूरी तरह से केंद्रित है। झांकियों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें पहली झांकी अरुणाचल प्रदेश और अब अलग अलग राज्यों की झांकियां आप इसी तरह से देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के पीछे है हरियाणा की झांकी, मेरा परिवार मेरी पहचान हरियाणा की झांकी। आज कर्तव्य पथ पर हरियाणा राज्य की झांकी मेरा परिवार मेरी पहचान विषय पर आधारित है। मेरा परिवार मेरा पहचान हरियाणा सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में सार्थक भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के प्रत्येक परिवार की सूचना को सरकार द्वारा संग्रहित व उद्यतन किया गया है। आधुनिक तकनीकी इसे जोड़कर
पात्र परिवारों पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। की ओर दर्शाती बारी है हुई मणिपुर हरियाणा की। की मणिपुर राज्य की झांकी थंबल गी लांगला लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित। मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार, दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित है। मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों। मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है। सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अवनी का नाम है। दुर्गा माई की कला ने भारत की शोभा बढ़ाई है। चंदेरे के रेशम ने दुनिया में कीर्ति पाई है। विकसित सक्षम सशक्त समृद्ध हमारा। From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. उसके बाद अगली झांकी ओडिशा की। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण को दिखाती हुई ओडिशा की झांकी। आज ओडिशा राज्य की ये झांकी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण विषय वस्तु पर केंद्रित है। ओडिशा राज्य महिला सशक्तिकरण का प्रबल समर्थक। झांकी में महिला सशक्तिकरण और उनके जीवंत हस्तशिल्प और हस्तकरघा क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को दिखाया गया है। ओडिशा झांकी जीवंत प्रदर्शनों के माध्यम से हस्तशिल्प और हस्तकरघा क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डालती है। झांकी ओडिशा की। Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh, we now wait the tribal themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness and traditional democratic values present in tribal communities since ancient times, which are still alive. ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ की ये झांकी। छत्तीसगढ़ की झांकी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ये झांकी बस्तर की आदिम जनसंसद मुरिया दरबार से संबंधित है। ये झांकी जनजातीय समाज में आदिकाल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना, परंपराओं और मूल्यों को दर्शा रही है। तो मुरिया दरबार की परंपरा 600 सालों से ज्यादा पुरानी है और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का भाग है। कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है उसके दर्शन और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो म्हारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी।
राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की झांकी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष मुख्य रूप से अन्याय और शोषण के खिलाफ था। And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश की झांकी। आंध्र प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बदलाव, छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। आज आंध्र प्रदेश राज्य की ये झांकी आंध्र प्रदेश में स्कूली शिक्षा में आए बदलाव, छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना विषय पर केंद्रित है। शिक्षा एक संपत्ति है जिसे हम बच्चों को दे सकते हैं और शिक्षा पर खर्च किया गया सारा धन राज्य के भावी विकास के लिए निवेश होगा। आंध्र प्रदेश सरकार का ये विश्वास और उसी पर आधारित आंध्र प्रदेश की झांकी। झांकी में आगे बढ़ते हुए लद्दाख की झांकी और एक बार फिर से विकसित भारत की थीम पर आधारित लद्दाख की यात्रा में रोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को दिखाती हुई लद्दाख की ये झांकी लैंड ऑफ हाई पासेस के तौर पर ये जश्न मनोहारी अनुभव प्रदान करता है। लद्दाख में महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया जा रहा है और इसीलिए लद्दाख की झांकी महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित। भारतीय महिला आइस हॉकी टीम, जिसमें विशेष रूप से लद्दाखी खिलाड़ी शामिल हैं, सशक्तिकरण की इस यात्रा का प्रतीक है। वो धीरे धीरे शान से अग्रसर होता हुआ तमिलनाडु राज्य की झांकी। इस झांकी में तमिलनाडु के प्राचीन कुदवलय प्रणाली यानी मिट्टी के बर्तन में मतपत्र डालकर चुनाव किए जाने की प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया है। और अब अगली झांकी है गुजरात राज्य की झांकी, जो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान धोरडो पर आधारित है। इस झांकी में गुजरात के कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया है, जिसमें कच्ची घर भूंगा, स्थानीय हस्तशिल्प और रोगन कला सम्मिलित है। झांकी में कच्छ गांव की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है।
From Gujarat, it's time to move on to Meghalaya. गुजरात के बाद आगे बढ़ेंगे झांकियों में। मेघालय की झांकी आपके सामने। मेघालय राज्य की झांकी चेरी के फूलों की मनमोहक छटा के साथ कर्तव्य पथ के परिदृश्य को गुलाबी रंग के एक कैनवस में बदल देती है। चेरी ब्लॉसम के लहराते फूलों से पेड़ सजे हुए हैं और वसंत तुल्य स्वर्गीय दृश्य तैयार कर रहे हैं। ये झांकी पानी के नीचे की एक अनूठी दुनिया दिखा रही है। These diverse themes intricately weave together, encapsulating Meghalaya's cultural richness, natural wonders and communal spirit. आगे And बढ़ते here हुए comes Jharkhand. मेघालय के बाद झारखंड की राखी झांकियां। झांकियों में झारखंड की झांकी। आज झारखंड राज्य की ये झांकी तसर सिल्क विषय पर केंद्रित है। कभी कोसा या फिर वन सिल्क, वन रेशम पर इस नाम से प्रसिद्ध तसर सिल्क की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए अब इसे विश्व में अहिंसा सिल्क के रूप में जाना जाता है। झारखंड की ये झांकी टसर सिल्क विषय पर केंद्रित। राज्य के विभिन्न आदिवासी समूहों के लगभग 1,50,000 लोग टसर रेशम से अपनी आजीविका कमाते हैं और इसी पर आधारित झारखंड की tableau झांकी। showcases the resilience of tribal women in production of tussar silk. और ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। आज धरा के भाग्य खोले हैं पावन बेलाए। राम लला ने जन्म लिया है, घर घर बजे बधाई, ओ घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देख कर दुनिया जय जय बोले। नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले। छठी धुंध उत्तर प्रदेश की साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध विकास जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इन सभी को झांकी में दिखाया गया है। और अब सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ तेलंगाना राज्य की झांकी। ప్రజాస్వామ్య స్థాపనకి పునాదిగా నిలిచెనే గాంధీ వల్లభాయ్ పటేల్ సుభాష్ చంద్ర బోసులు రామ్జీ గొండు కొమరం భీమ్ వీరనారి ఐలమ్మలు ఎందరో యోధుల సమరాలే ప్రజల హక్కుల నిలిపెనే స్వేచ్ఛ కోసం పోరు చేసి వెలుగై నిలిచిన రామ్జీ గొండు గడి తొరల గల్లా పట్టి కొంచి కొట్ట చిట్టాలమ్మ జల్ చంకల్ జమీన్ చంకుకి తుడం కొట్ట కొమరం భీమన్న तेलंगाना की इस भव्य झांकी में जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आजादी आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा को बखूबी दर्शाया गया है। And the next tableau approaching the saluting base, Indian Space Research Organization. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की झांकी चंद्रयान 3 की सफलता को दिखाती हुई। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष इतिहास की एक गाथा। आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की झांकी इसी पर आधारित। देश आज गतिमान, इसरो विकसित भारत की पहचान। आर्यभट्ट
चंद्रयान 3 की झांकी में दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा पर चंद्रमा 3 अंतरिक्ष यान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को दिखाया गया है। इससे भारत दक्षिणी ध्रुव के निकट किसी अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। The next tableau approaching और अब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की यानी CSIR की झांकी। CSIR की झांकी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती को अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाती हुई। इसकी भारी सफलता में वैश्विक मीडिया के साथ साथ मीडिया आउटलेट्स में इसे द पर्पल रेवोल्यूशन नाम दिया गया है। और ये झांकी भी महिला केंद्रित है। एक महिला को विशालकाय प्रतिमा के माध्यम से वैज्ञानिक विकास, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी हुई स्टार्टअप संस्कृति और वैश्विक प्रतिस्पर्धी बाजार में व्यापार विस्तार के लिए शिक्षा और उससे जुड़े और कार्यों को बढ़ावा देती हुई सरकार की पहल और उपलब्धियों को दिखाती हुई ये झांकी इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये झांकी सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई। ये झांकी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है, जिसका देश के स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। नए डिजिटल युग में हम साथ हैं, बदल रहे हैं हम, आत्मनिर्भर भारत यहाँ, शिक्षा चिकित्सा समाज को मिल रहा है साथ नया। और अब कर्तव्य पथ पर शान से सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की झांकी जो सागरमाला प्रोजेक्ट पर आधारित है। मंत्रालय द्वारा महिलाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ नीली अर्थव्यवस्था की संचालक नारी शक्ति को इस झांकी में दर्शाया गया है। सागर तट संपन्न बन रहे, सफल हो रहे नए प्रयास, अधिक हुई क्षमता में वृद्धि, बंदरगाहों का हुआ विकास, नारी शक्ति ने कदम मिला नभ में फैलाया नया उजास, पोत परिवहन से संभव हो पर्यटन का हुआ विकास, सागरमाला 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 And the next tableau arriving is of ITBP, Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs tableau on vibrant villages through symbolism and various themes depicts how rich culture, activities and infrastructure development, including roads in the vibrant villages, are bringing vibrancy, holistic economic viability and prosperity. The next tableau is of Ministry of External Affairs. विदेश मंत्रालय की झांकी G20 शिखर सम्मेलन की सफलता दिखाती हुई विदेश मंत्रालय की झांकी। आज विदेश मंत्रालय की ये झांकी G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और इसकी उपलब्धियों के सफल समापन को दर्शा रही है।
ये झांकी महत्वाकांक्षी, निर्णायक, समावेशी और कार्रवाई उन्मुख तरीके से वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में भारत के सफल नेतृत्व को दिखाती है। वसुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य हमारे ग्रह पर जीवन और उसके परस्पर संबंध के मूल्यों की सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम झांकी एक सशक्त विवरण का सांगोपान चित्रण कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र एकता का उत्सव है। साथ ही दोहराती है कि मतदाता की पृष्ठभूमि इस चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा, विकसित भारत का प्रतिबिंब। इस झांकी में कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बखूबी प्रदर्शित किया गया है। नया विकसित कर्तव्य पथ एवं नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ता है। यह विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए नए भारत का प्रतिबिंब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन को आप देख पा रहे हैं किस तरह से इस वक्त कर्तव्य पथ पर इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है। वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशकता, समानता, समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर, उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. आपको देखने को मिल रही है कर्तव्य पथ पर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग राज्य, उसके रंग इस वक्त राजपथ पर बिखरे हुए हैं। अलग अलग प्रदेशों की झांकियां भी आपने देखी है और अब नृत्य के जरिए यहाँ पर अपनी कला और संस्कृति का परिचय भारत
भारत आज देने वाला है। एक रंगारंग प्रस्तुति यहाँ पर कलाकारों द्वारा, जिसमें अलग अलग राज्य के जो कलाकार हैं वो शामिल हो रहे हैं। वंदे भारतम में 1500 नृत्यांगनाओं का ये पूरा समूह है, जिसमें 199 जनजातीय नृत्य के कलाकार हैं, 486 लोक नृत्य के कलाकार हैं, 399 नृत्यांगनाओं का संबंध अलग अलग कलाओं से है। वंदे भारत का ये जो 1500 लोक कलाकारों का नृत्य है, अब अपनी प्रस्तुति कर्तव्य पथ पर देने वाला है। 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. बॉलीवुड की भी 56 नृत्यांगनाएं इस भरतनाट्यम, कलाकार के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, इस डांस में शामिल हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और मनमोहक इस वक्त तस्वीर देखने को मिल रही है कर्तव्य पथ पर। सजा धजा कर्तव्य पथ और भारत के आन बान शान का प्रतीक हमेशा से रहा है। एक बार फिर यहाँ पर भारत की संस्कृति की झलक। इससे पहले हमने सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन देखा और अब भारत की संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। Cultural performances, Vande Bharatam depicting Nari Shakti here on Kartavya Path. Everybody wanting to identify with a particular dance style, familiar to them, close to them, or close to their state. So everybody all set to witness this beautiful 75वां segment गणतंत्र दिवस of हम the मना रहे Republic हैं। Day Parade. नारी As India comes शक्ति को together वंदन to करने का समय celebrate है। its नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है और Republic आज ये Day. 1500 नृत्यांगनाएं जो अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं, अलग अलग डांस परफॉर्मेंस करती हैं, वो सब एक साथ इस वक्त डांस करती दिखाई देंगी। यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करती दिखाई देंगी। यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिद्धांतों से समावेशी संविधान तक, शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। वंदे भारतम, नमन तुझे, नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे, है नमन तुझे, है नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे। संकल्प लिए जो भी हमने उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है।
संकल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्रण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, हम में रहे कर्तव्य की भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर। विरासत हमारी है निराली, क्यों गर्व करें ना हम वंदे भारतम, आ रहे हैं हम वंदे भारतम, पहुंच कर शिखर पर ही लेंगे अब हम दम, आ रहे हैं हम वंदे वंदे, आ रहे हैं हम भारतम भारतम, वंदे भारत। संकल्प लिए जो भी हमने, उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है। वंदे भारतम वंदे भारतम वंदे भारतम वो क्षितिज पर 2047 का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से। विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा। वर्ष 2047
हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया। The appreciation of the spectators palpable as they give them a loud and long applause. A kaleidoscope of color, music. संस्कृति दिखाई, अलग अलग डांस फॉर्म दिखाया, साथ ही जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया और किस तरह से भारत लगातार अग्रसर है विकास के पथ पर, उस बात को भी यहाँ पर बयां करती है कलाकार दिखाई दिए। तो अद्भुत समा बांधा है यहाँ पर इन कलाकारों ने, एक के बाद एक प्रस्तुतियां यहाँ पर हो रही है। वंदे भारतम के जरिए 1500 कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुति यहाँ पर दी और इसके जरिए उन्होंने देश में जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, अपनी संस्कृति को भी लेकर अपनी विरासत के साथ साथ विकास के पथ पर अग्रसर है और 2047 का वो जो लक्ष्य है कि भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाना है, उस लक्ष्य को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। इन सब बातों का जिक्र इस डांस के माध्यम से यहाँ पर यानी कि कर्तव्य पथ पर किया गया। आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग इस ठंड में भी कर्तव्य पथ पर इस सुंदर आकर्षक प्रस्तुतियों को देख रहे हैं। यहाँ पर सेना के शौर्य को भी उन्होंने देखा है, कला और संस्कृति की झलक भी देखी है, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों की झांकी भी हमने देखी, वीर बालकों का प्रदर्शन हमने यहाँ पर देखा और हजारों की तादाद में इस वक्त पूरा का पूरा कर्तव्य पथ खचाखच भरा हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर खास तौर पर आज जो कार्यक्रम होता है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का, उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अलग अलग अद्भुत नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में आपके जीवन भर का अनुभव होता है कि इस कर्तव्य पथ पर आप देश का शौर्य देखते हैं, देश की संस्कृति देखते हैं, देश के युवा और किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसकी एक झलक देखते हैं। यहाँ तमाम नागरिक जुड़ते हैं और खास तौर पर कल वोटर्स डे मनाया गया है। क्योंकि आज संविधान की बात हो रही है, संविधान के उस दिन को हम याद कर रहे हैं जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, उसे लागू कर दिया गया था और आज हमारे नागरिक हो या फिर हमारे शासक हो, हर कोई इस संविधान को आगे ले जाने की बात करता है, इसे बढ़ाने की बात करता है। और भारत के संविधान की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरती इसमें यही है कि हर जगह के संविधान से कुछ ना कुछ, जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है वहां के संविधान से कुछ ना कुछ चीजें उठाई गई, भारतीय संविधान में उसे अंदर रखा गया और भारतीय संविधान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लोग कोशिश भी कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत के नागरिक इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए कर्तव्य पथ पर मौजूद है। भारतीय संविधान आज के दिन लागू हुआ था, इसका सेलिब्रेशन इस वक्त चल रहा है। भारत की संस्कृति, भारत आज जहां धीरे धीरे कर अग्रसर हो रहा है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, इसकी झलक अपनी आंखों में समेटे हुए। और अब इस वक्त कर्तव्य पथ पर आप जाबाज बाइक सवारों को देख रहे हैं और प्रदर्शन आपके दिल को थाम देगी। महिला शक्ति मिनटों में कर्तव्य दिखाएगी। कर्तव्य पथ पर मोटरसाइकिल प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस तरह से हमारे जाबाज इस वक्त कर्तव्य पथ पर आपको दिखाई देंगे, वो जरा देखिए। सहायक कमांडेंट सीमानाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए, और यह है लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। सीमा प्रहरी 15 women along with Constable Anupam, showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next contingent. Inspector Sainaz Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards. ये शानदार प्रदर्शन, and as thrilling as it is to see the sport, we must also warn our viewers not to try. मोदी को आप देख रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर आए हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी लेती हुई कर्तव्य पथ से। तो इस बार कर्तव्य पथ पर सबसे बड़ी बात यही देखने को मिली कि महिला टुकड़ियां इस वक्त कर्तव्य पथ पर दिखाई दे रही हैं।
महिला दस्तों की कई अगुवाई करती हुई रही। पुरुषों कई ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं का वर्चस्व कम रहा सेना में, उन सब जगहों पर भी इस बार कर्तव्य पथ पर महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। अलग अलग टुकड़ियों की अगुवाई करती हुई महिलाएं दिखाई दी और इस वक्त कर्तव्य पथ पर आप इन महिलाओं को देखिए, महिला शक्ति को देखिए। कर्तव्य पथ पर मोटरसाइकिल का प्रदर्शन इन जाबाज महिलाओं के लिए यही कहेंगे कि अब धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़ रही है और जिस महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है वो आज कर्तव्य पथ पर दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग फॉर्मेशन में ये दिखाई दे रही हैं पुष्पदल। अलग अलग फॉर्मेशन में ये जो महिला मोटरसाइकिल जाबाज हैं ये अलग अलग फॉर्मेशन में चल रही है और किस तरह से आप देखिए कि कोऑर्डिनेशन कितना ज़बरदस्त है। ये सारी महिलाएं एक मोटरसाइकिल पर कई कई महिलाएं हैं और ये देखिए आप महिलाओं का मोटरसाइकिल प्रदर्शन सलामी देती हुई, गजब का बैलेंस है यहाँ पर। और महिला शक्ति के रूप में हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी देखते हैं और आज महिला शक्ति का प्रदर्शन राजपथ पर एक मुस्कान के साथ इन जाबाज महिलाओं को आप देख पा रहे हैं। गर्मजोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, रोमांचित है, करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब जानदार यादगार प्रदर्शन का। Precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized by the kind of antics they are performing today. Constable Neelam Grave with 2 others, Constable Poonam with 5 others, doing the Chandrayaan. और ये देखिए चंद्रयान ने भारत को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां पर किसी ने सोचा नहीं था कि भारत उस जगह पर पहुंचेगा। चंद्रयान की सफलता के बाद सबके चेहरे पर खुशी है और भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये देखिए गजब का बैलेंस, करतब ऐसे लाजवाब कि सबकी सांसें थमी की थमी रह जा रही हैं। अलग अलग फॉर्मेशन में ये महिलाओं का ये जो दस्ता है मोटरसाइकिल का, वो किस तरह से बैलेंस बनाकर एक साथ कई कई महिलाएं पूरे बैलेंस। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो सारी चीजें आज इस कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रही है। अलग अलग फॉर्मेशन के साथ महिला मोटरसाइकिल का ये दस्ता, बीएसएफ की महिला जवानों का ये प्रदर्शन, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और सबकी सांसें इस वक्त थमी हुई है। महिला शक्ति मिनटों में करतब कर दिखाती है और कैसे एक साथ इतनी सारी महिलाओं का ये बैलेंस अपने आप समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles fitted with their props. तो ये 1-2 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि सालों साल इस प्रैक्टिस को करना पड़ता है, तब इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है। और बीएसएफ की ये महिला शक्ति किस तरह से करतब दिखा रही है, सबके होश उड़ गए हैं और सब यही है कि बिल्कुल सही तरीके से ये यहाँ से अपना प्रदर्शन करके जाए। और सफल प्रदर्शन इन महिला जो जवान हैं उनका देखने को मिला। गजब का फॉर्मेशन और अदम्य कह सकते हैं साहस का यहाँ पर प्रदर्शन किया है इन्होंने। और एक कोऑर्डिनेशन, जबरदस्त कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिला है। अब इंतजार किया जा रहा है कि अगली बारी किसकी है, क्या कुछ कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगा। इसकी टकटकी लगाए लोग वहां पर बैठे हुए हैं। आज हमने सुबह से देखा कि किस तरह से सेना के तीनों टुकड़ियां थल जल नभ, उनका आज प्रदर्शन देखने को मिला। कुछ देर में यहाँ वायुसेना के हवाई जहाज कर्तव्य पथ के ऊपर से जब गुजरेंगे, एक शानदार फ्लाई पास्ट, और उसके लिए आने वाले जितने भी हवाई जहाज हैं वो देश के अलग अलग वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से आपको बता दें कि ये जो बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है फ्लाई पास्ट। वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में यहाँ शानदार फ्लाई पास्ट। And today we are showing you actually aerial shots taken specially to actually make this whole
Flypast become और इसका very real इंतजार for you. सबको सबसे And ज्यादा these रहता are है। shots सबसे अंत taken में from Prachand, कार्यक्रम the के first खत्म formation, which होने is से in a पहले short इस while from now प्रदर्शन को will किया go जाता है। हवाई past the मार्च पास्ट saluting इस वक्त base. चल रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह के फॉर्मेशन के साथ C-17 विमान का ये जो प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहली बार 4 विमान एक साथ, 6 जगुआर विमान से अमृत परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और 6 राफेल का वज्रांग मारुत परफॉर्मेंस फॉर्मेशन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर ने कमान संभाल रखी है। द्रौपदी मुर्मू इस वक्त देखते हुए आकाश की ओर सबकी निगाहें। The Apaches are from 125 helicopter squadron. Gladiators being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashir Habib, Vayu Sena Medal, with Squadron Leader Ragi Ramachandran as the co-pilot. And following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the Tank Busters. 2 अपाचे LHMK-4 विमान आसमान में एरोहेड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। फॉर्मेशन के जरिए ये बताने की कोशिश कि किस तरह से हमारा एयरफोर्स सुदृढ़ है और खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा विमान और 2 डॉनियर विमानों के साथ विग फॉर्मेशन में यहाँ से गुजरेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयर ड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है। विंग कमांडर AK सिंह और विंग कमांडर HD काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनियर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट N गुरुनाथन तंगेल फॉर्मेशन में। निगाहें आकाश की ओर, राष्ट्रपति भवन की तरफ। वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए। And in the misty skyline we can see the Tangel formation. Our cameras are trying their best to catch perfect shots for you, being led by an Indian Air Force Dakota of Heritage Flight with 2 Dorniers of 41 Squadron in big formation, going past a saluting base. And now after Tangel, we look forward to the next formation, which is the Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh. फ्लाईपास्ट इस समय चल रहा है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने। अर्जुन फॉर्मेशन, एक C-295 विमान एशॉन में 2 C-130 विमानों के साथ अर्जुन फॉर्मेशन। सबकी जमीनी कारनामों को देखने के बाद अब हवाई करतबों को देखने की बारी। सबकी निगाहें आसमान की ओर। अर्जुन फॉर्मेशन पर आसमान में खूबसूरत तस्वीरें निकलती हुई। आप सभी की नजरें आकाश की ओर घूमी हुई हैं, जहां अपनी गर्जना से आकाश को थर्राते हुए और रोमांचक और ऐतिहासिक तस्वीरें बनाते हुए ये विमान। कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है, लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को। लेकिन उत्सुकता बरकरार और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टी रोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Going past the saluting base, the Netra formation, eyes in the skies. एम्ब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन S गुणाशेखरन, सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़
विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे। You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very special plane for them. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle leading this formation with two Su-30s of the Indian Air Force in Vic formation. The P-8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. The Lions roaring across Kartavya Path today. वरुण फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन है भीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें आसमान पर फ्लाई पास्ट के ऊपर। थोड़ा कोहरा है तो ऐसे में विमान ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन इन करतबों को देख के बेहद रोमांचित तमाम लोग जिन्होंने अभी जमीनी कारनामों को देखा और अब सबकी निगाहें आसमान पर हैं। इन विमानों की आवाज इतनी तेज, इनकी गर्जना इतनी तेज कि पूरा आकाश थर्रा उठ रहा है। खूबसूरत तस्वीरें और इसके साथ और इस समय अर्जुन फॉर्मेशन, नेत्र फॉर्मेशन, अमित कुमार वन यादव फॉर्मेशन के बाद विंग कमांडर अक्षय भीम अरुण फॉर्मेशन। महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे। This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. So as we shared earlier, it's a cloudy sky, and the pre-recorded visuals are definitely very clear, giving you clarity. But today, though we all did pray to the sun gods, but yes, we got some, but we didn't get some. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that. All Jaguars. Formation derives its name from Amrit Kal, India's vision for 2047. And the Arrowhead formation will be flown by 6 Jaguar aircraft led by Group Captain Nagendra Abhishek along with his wingmen, Wing Commander Manorat Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons popularly known as the Bulls and the Tuskers respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की आकाश में ओझल हो गए 6 जैगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से। फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड्रन लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड्रन लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड्रन लीडर विजय चांदगुड़े। All Rafale aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond-bodied, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi, with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde, and Squadron Leader Vijay Chandgade, all from 101 Squadron, known as the Falcons. त्रिशूल फॉर्मेशन, कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे।
900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure, and the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartvaya Path, also called Vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the Vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17th Squadron known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच, बहुत ही शानदार समापन, शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का। Absolutely. So, though the parade here concludes at Kartvaya Path today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people, today with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication and wise leadership from many quarters, we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every Indian. But yes, we have a lot to celebrate too. A young population positioned to accelerate economic growth, a vibrant democracy where the constitution guides and shows us the way, and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity. The President's bodyguard have arrived here to escort the Supreme Commander along with the chief guest for today's parade back to Rajpati अब यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान किया जाएगा। 75वां गणतंत्र दिवस बहुत ही खूबसूरती के साथ संपन्न कर्तव्य पथ पर परेड का कार्यक्रम लगभग संपन्न हो चुका है और अब यहाँ से ये अंगरक्षक जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अब आगे लेकर जाएंगे। मेहमान जो आए हैं, स्पेशल मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी अब इस कार्यक्रम को पूरा देखने के बाद आगे निकलेंगे। तो ये अंगरक्षक एक एक यहाँ पर पहुँचा हुआ अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा और अब राष्ट्रगान होगा आखिर में। 90 मिनट की इस परेड के बाद अब वक्त है राष्ट्रगान का। देश भर की भारी भरकम जनता यहाँ जुटी है जिन्होंने आज न सिर्फ धरती पर बल्कि आसमान के भी खूबसूरत करतब देखे।
cries of Bharat Mata ki Jai. भारत माता की जय की गूंज से पूरा कर्तव्य पथ गूंज उठा आखिर में राष्ट्रगान। और अब उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम को देखते हुए आगे बढ़ेंगी। बेहद खूबसूरती के साथ आज कार्यक्रम संपन्न हुआ और देखिए यहाँ तमाम जो देशवासी पहुंचे हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट और एक एक झांकी का लुत्फ उठाते हुए परेड को देखते हुए अब यही कामना कि आने वाले कुछ और साल बेहद खूबसूरती से बीताएं और इसी तरह की परेड का आनंद लें। महाशक्ति भारत की देखी गई है, तो इस बार 26 जनवरी पूरी तरह से केंद्रित महिला शक्ति पर और देश के विकास पर, देश की आन बान शान। और आपने देखा कर्तव्य पथ पर शक्ति और संस्कृति का संगम। इस बार इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए ये लोग बस अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अंगरक्षक जो यहाँ पहुंचे हुए हैं इनके साथ निकलेंगी आगे। और खास मेहमान इमानुएल मैक्रो जो पहुंचे हैं 2 दिन के भारत के दौरे पर, आज ही फ्रांस के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इमानुएल मैक्रो और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कर्तव्य पथ से सीधी तस्वीरें। और इमानुएल मैक्रो को आप देखिए, उन्होंने पूरी परेड बहुत बारीकी से देखी और जाना भी बारीकी से इसके बारे में। फ्रांस की हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा, विकसित भारत का प्रतिबिंब। इस झांकी में कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बहुत बखूबी प्रदर्शित किया गया है। नया विकसित कर्तव्य पथ एवं नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ता है। यह विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए नए भारत का प्रतिबिंब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन को आप देख पा रहे हैं किस तरह से इस वक्त कर्तव्य पथ पर इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है। वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशिकता, समानता, समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर, उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में
लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. आपको देखने को मिल रही है कर्तव्य पथ पर। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग राज्य, उसके रंग इस वक्त राजपथ पर बिखरे हुए हैं। अलग अलग प्रदेशों की झांकियां भी आपने देखी है और अब नृत्य के जरिए यहाँ पर अपनी कला और संस्कृति का परिचय भारत आज देने वाला है। एक रंगारंग प्रस्तुति यहाँ पर कलाकारों द्वारा, जिसमें अलग अलग राज्य के जो कलाकार हैं वो शामिल हो रहे हैं। वंदे भारतम में 1500 नृत्यांगनाओं का ये पूरा समूह है, जिसमें 199 जनजातीय नृत्य के कलाकार हैं, 486 लोक नृत्य के कलाकार हैं, 399 नृत्यांगनाओं का संबंध अलग अलग कलाओं से है। वंदे भारत का ये जो 1500 लोक कलाकारों का नृत्य है, अब अपनी प्रस्तुति कर्तव्य पथ पर देने वाला है। 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. बॉलीवुड की भी 56 नृत्यांगनाएं इस कलाकार के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, इस डांस में शामिल हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और मनमोहक इस वक्त तस्वीर देखने को मिल रही है कर्तव्य पथ पर। सजा धजा कर्तव्य पथ और भारत के आन बान शान का प्रतीक हमेशा से रहा है। एक बार फिर यहाँ पर भारत की संस्कृति की झलक। इससे पहले हमने सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन देखा और अब भारत की संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। Cultural performances, Vande Bharatam depicting Nari Shakti here on Kartavya Path. Everybody wanting to identify with a particular dance style, familiar to them, close to them, or close to their state. So everybody all set to witness this beautiful segment गणतंत्र दिवस of हम the मना रहे Republic हैं। Parade. नारी शक्ति को वंदन करने का समय है। नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है और आज 1500 नृत्यांगनाएं जो अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं, अलग अलग डांस परफॉर्मेंस करती हैं, वो सब एक साथ इस वक्त डांस करती दिखाई देंगी, यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करती दिखाई देंगी। यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिद्धांतों से समावेशी संविधान तक, शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। वंदे भारतम, नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे, है नमन तुझे, है नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे। संकल्प लिए जो भी हमने उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है। तक
कति कुकर कति रेडतो धादा धा गिरदा देनता कत्तेरे किट्टे धा घेने धा धागे तिगे धा धाते धा तते कत गदी गन धा तते कत गदी गन धा तते कत गदी गन धा भूमि है शौर्य भूमि शौर्य भूमि शौर्य भूमि नमन तुझे है नमन तुझे शत नमन तुझे संकल्प लिए जो भी हमें उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है संकल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्राण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता। हम में रहे कर्तव्य की भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर। You
संस्कृति हमारी गौरवशाली, संस्कार हमारे विरासत हमारी है निराली, क्यों गर्व करें ना हम वंदे भारतम, आ रहे हैं हम वंदे भारतम, पहुंच कर शिखर पर ही लेंगे अब हम दम, आ रहे हैं हम वंदे वंदे, ओ आ रहे हैं हम भारतम भारतम वंदे भारतम, संकल्प लिए जो भी हमने उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है। वंदे भारत वंदे भारतम वंदे भारतम वंदे भारतम वो क्षितिज पर 2047 का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से। विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा। वर्ष 2047 हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया। The appreciation of the spectators, palpable as they give them a loud and long applause. A kaleidoscope of अलग color, अलग जगहों की music. संस्कृति दिखाई, अलग अलग डांस फॉर्म दिखाया, साथ ही जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया और किस तरह से भारत लगातार अग्रसर है विकास के पथ पर, उस बात को भी यहाँ पर बयां करते हुए कलाकार दिखाई दिए। तो अद्भुत समा बांधा है यहाँ पर इन कलाकारों ने, एक के बाद एक प्रस्तुतियां यहाँ पर हो रही है। वंदे भारतम के जरिए 1500 कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुति यहाँ पर दी और इसके जरिए उन्होंने देश में जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, अपनी संस्कृति को भी लेकर अपनी विरासत के साथ साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। और 2047 का वो जो लक्ष्य है कि भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाना है, उस लक्ष्य को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। इन सब बातों का जिक्र इस डांस के माध्यम से यहाँ पर यानी कि कर्तव्य पथ पर किया गया। आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग इस ठंड में भी कर्तव्य पथ पर इस सुंदर आकर्षक प्रस्तुतियों को देख रहे हैं। यहाँ पर सेना के शौर्य को भी उन्होंने देखा है, कला और संस्कृति की झलक भी देखी है, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों की झांकी भी हमने देखी, वीर बालकों का प्रदर्शन भी हमने यहाँ पर देखा और हजारों की तादाद में इस वक्त पूरा का पूरा कर्तव्य पथ खचाखच भरा हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर खास तौर पर आज जो कार्यक्रम होता है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का, उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अलग अलग अद्भुत नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में आपके जीवन भर का अनुभव होता है कि इस कर्तव्य पथ पर आप देश का शौर्य देखते हैं, देश की संस्कृति देखते हैं, देश के युवा और किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसकी एक झलक देखते हैं। यहाँ तमाम नागरिक जुड़ते हैं और खास तौर पर कल
वोटर्स डे मनाया गया है। क्योंकि आज संविधान की बात हो रही है, संविधान के उस दिन को हम याद कर रहे हैं जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, उसे लागू कर दिया गया था। और आज हमारे नागरिक हो या फिर हमारे शासक हो, हर कोई इस संविधान को आगे ले जाने की बात करता है, इसे बढ़ाने की बात करता है। और भारत के संविधान की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरती इसमें यही है कि हर जगह के संविधान से कुछ ना कुछ, जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है वहां के संविधान से कुछ ना कुछ चीजें उठाई गई, भारतीय संविधान में उसे अंदर रखा गया। और भारतीय संविधान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लोग कोशिश भी कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत के नागरिक इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए कर्तव्य पथ पर मौजूद है। भारतीय संविधान आज के दिन लागू हुआ था, इसका सेलिब्रेशन इस वक्त चल रहा है। भारत की संस्कृति, भारत आज जहां